हेलो दोस्तों, हम हैं आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सोनम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं शायरी सुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माफी पर लिखी हुई शायरियाँ, जिन्हें लिखा है शायरी सुकून मंच के लाजवाब शायरा नेहा मैम इन्होंने, और स्क्रिप्ट लिखी है सोनम ने, यानी कि हमने ही लिखी है। दोस्तों, माफी मांगना या माफ करना हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी दो बातें हैं जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये बातें तकलीफ भी देती है और राहत भी देती है। आप सोचोगे वो कैसे? चलिए हम ही बता देते हैं। क्या कभी कभी माफी मांगना भी आसान नहीं होता है ना? और जब बड़ी गलती हो तो माफ करना भी बिल्कुल आसान नहीं होता है। आपने कभी ये सोचा है, किसी अपने को गलती पर जब हम सजा देते हैं, माफ नहीं करते हैं, क्या वो इंसान अकेला सह लेता है वो सजा? बिल्कुल भी नहीं। सजा देने वाले, माफ ना करने वाले हम खुद भी अपना करार खो देते हैं, सुकून खो देते हैं। यही सोचते हैं कि क्या हमने सही किया है या गलत किया है। होता है ना ऐसा? तो हमें माफी मांगना और माफ करना भी सीखना चाहिए ना। छोटी छोटी गलतियां तो हर कोई करता है और हम माफ भी कर देते हैं। जरूरी जो है, हम लोग इंसान है, मशीन है नहीं। गलती हो जाती है ना, तो गलती सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। और एक बात बता दूं, प्यार में ना बिना गलती के भी माफी मांगने में मजा आता है। आज ना हम प्यार में होने वाली छोटी छोटी गलतियों पर माफी की बात कर रहे हैं, जो सॉरी के काबिल है। चलिए माफी पर लिखी हुई शायरी भी सुन लीजिए। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। जाओ, माफ कर दिया तुम्हें, हम ना किसी को अब राजदार बनाएंगे। जाओ, माफ कर दिया तुम्हें, हम ना किसी को अब राजदार बनाएंगे। इस नादान दिल को हमारे, हम ना किसी को अब तलबगार बनाएंगे। इस नादान दिल को हमारे, हम ना किसी को अब तलबगार बनाएंगे। ओहो, क्या बात है! नाराजगी झलक रही है शायरी में, लेकिन माफ भी किया है। मीठी सी तकरार है। गुस्सा, रूठना, नाराजगी के बिना प्यार का मजा कहाँ आता है? तो चलिए अगली शायरी भी सुन लीजिएगा। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। एक दूसरे से रूठना मनाना, एक दूसरे से रूठना मनाना, फिर अगले ही पल मान जाना, यही इश्क की खूबसूरती है। माफी मांगना और एक हो जाना। हाय, कितनी प्यारी ये शायरी है ना। देखिए, अभी यही कहा था ना हमने, दोस्तों, माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बचते हैं, दिल पर बोझ नहीं रहता है। तो माफी मांगने में बुराई क्या है? और माफ करने से हमारे दिल को राहत मिलती है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तो इसमें भी बुराई नहीं है। सच कहा ना हमने। जिंदगी को आसान बनाना है तो ये चीजें हमें सीखनी ही पड़ेगी। दिल से माफी मांगनी है और दिल से माफ भी करना है। लेकिन
कुछ लोगों को बड़ा ही ईगो होता है। एक तो गलती करते हैं, गलती मानते भी नहीं हैं और गलती होने पर माफी भी नहीं मांगते हैं। एक बार सॉरी बोलने से सब कुछ अगर ठीक हो जाता है तो सॉरी बोलने में प्रॉब्लम क्या है? आपको बहुत जरूरी बात बता दूं, अगर रिश्तों की अहमियत समझते हो तो प्यार से सॉरी बोलना, गलती मान लेना भी सीख लेना चाहिए। और हाँ, माफ करना भी सीख लेना चाहिए। जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, वहां पर ईगो और एटीट्यूड की जरूरत ही कहाँ है? मैं झुकेगा नहीं डैश डैश, ये एटीट्यूड प्यार में नहीं चलता है। ये फिल्मी डायलॉग है, कहीं और आजमा लीजिए, बोल लीजिएगा चलेगा, वरना जब कमर झुक जाएगी, उम्र हो जाएगी, साथ देने वाला कोई ना होगा। दोस्तों, कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है किसी सिचुएशन के वजह से। तब तो बात सिर्फ समझदारी की है, आपस में प्यार की है, विश्वास की है, और तब माफ कर देना इंसानियत ही कहलाएगी और समझदारी भी। और एक शायरी सुन लीजिए, अर्ज किया है, गौर फरमाइए। इश्क की एक अदा है रूठना, इश्क की एक अदा है रूठना, माफी मांगना दूसरी अदायगी है। एक दूसरे के लिए मचलना, यही सच्चे प्यार की कहानी है। वाह, बहुत खूब, कितनी प्यारी बात कही है ना। सच में प्यार की कहानी में रूठना, मनाना, गुस्सा, ये सब तो होता ही रहता है। माफी मांगना, माफ करना, ये भी चलता ही रहता है। प्यार में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सॉरी बोलकर गले लग जाना, इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है। ओह, अब ना मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन वादा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर, शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर, किसी खास शायरी पेशकश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मेरी यानी सोनम की आवाज में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।